नमस्कार छात्रों, आज हम कक्षा सातवीं का प्रथमः पाठः सुभाषितानि इसके हम श्लोकों के अर्थ समझेंगे। देखिए बच्चों, सुभाषितानि संस्कृत में उनका कलेक्शन होता है श्लोकों का। जैसे सुभाषितानि, इसका अर्थ आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। संस्कृत भाषा में ऐसी बहुत सी चीजें श्लोकों के माध्यम से, सूक्तियों के माध्यम से बताई जाती हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। देखो, कहीं पर भी हमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि जीवन कहाँ से कैसे जिया जाए, लेकिन हम संस्कृत के लोग हैं ना, आप संस्कृत के छात्र हैं, बहुत ही आप लकी हैं कि आपको ये खजाना संस्कृत भाषा में मिलता है। सुभाषितानि, इसका अर्थ है सु यानी अच्छी, भाषितानि कही गई बातें, अच्छी बातें। तो ये अच्छी बातें किस माध्यम से बताई जाती हैं? संस्कृत के ग्रंथों में बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कैसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कोई कठिन परिस्थिति आए उसका सामना कैसे करना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सारी चीजें। तो आइए हम देखते हैं इस पाठ में आपको क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। सबसे पहला श्लोक, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसमें यह बताया गया है कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर 3 रत्न होते हैं। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी। 3 रत्न होते हैं। कौन कौन से 3 रत्न? एक है जल, दूसरा है अनाज यानी कि भोजन, तीसरा है सुभाषित, अच्छी बातें। ये 3 हमारे रत्न हैं पृथ्वी पर। लेकिन मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों का नाम दिया जाता है। मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर, ये जो धरती है ना, इस पर 3 चीजें बहुत मेन है, बहुत मुख्य हैं। कौन कौन सी? एक तो जल यानी कि पानी, दूसरा है भोजन, यानी ये ऐसे अमूल्य रत्न हैं कि इनके बिना हमारा जीवन बेकार है। मतलब आप ये समझिए, अगर कोई व्यक्ति, क्या वो जल के बिना जी सकता है? जल ही जीवन है, जैसा कि आप सुनते हैं। तो जल सबसे आवश्यक वस्तु है। दूसरा है भोजन। क्या हम भोजन के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो ये भी बहुत जरूरी बात है। तीसरा, अच्छी बातें। अच्छी बातें सुनना भी एक ऑक्सीजन के समान है जीवन में। आज हम इसका महत्व उतना नहीं समझ पाते, लेकिन ये चीज बहुत जरूरी है। ये 3 अनमोल रत्न हैं। अब देखिए, इसके विपरीत अगर आप सोचें, दोनों चीजों को एक साथ समझना पड़ेगा। जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो क्या सोचते हैं? इन चीजों को थोड़ी इंपॉर्टेंट सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई खूब पैसा हो, हीरे जवाहरात मेरे पास हो, तो मेरे पास अमूल्य रत्न है, मैं सबसे अमीर हूं। ठीक है? तो मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों में, पाषाण यानी कि पत्थर, खंड यानी कि टुकड़े, पत्थर के टुकड़ों में ढूंढते हैं। अरे रत्न रत्न, मुझे तो खूब सारे प्रेशियस स्टोन्स मिल गए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें मुझे मिल गई। मतलब लोग सोचते हैं कि पैसा और जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये मेरे पास हो तो मैं अमीर हूं। ठीक है? ये मूर्खता है। ठीक है, कहीं हमें धन की आवश्यकता होती है अच्छा जीवन जीने के लिए, लेकिन उसी को सब कुछ समझ लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। जबकि और हमारे लिए क्या जरूरी है? आप सोचिए कि एक व्यक्ति रेगिस्तान यानी डेजर्ट में चला जा रहा है, उसको बहुत धूप गर्मी परेशान कर रही है और उसके पास जो पानी है वो खत्म हो गया। तो और उसके वैसे जेब में बहुत पैसा है, दूर दूर तक कहीं ना तो नदी है, ना तालाब है जहां से वो पानी पी सके, ना कोई दुकान है जहां से बिस्लरी भी खरीद सके वो। तो उस समय क्या उसका पैसा उसके काम आएगा? सोच के देखिए, बिल्कुल भी नहीं। तो उस रत्न का क्या फायदा? तो उस समय तो उसको जल ही चाहिए ना, तो एक जल रत्न हो गया। दूसरा, इंसान को भूख तड़पा रही है, ठीक है ना, बहुत भूख लगी हुई है एक व्यक्ति को, पैसा है उसके पास, बैंक में बहुत पैसा है,
लेकिन जब भूख लग रही है उस समय क्या वो पैसे को खाएगा? नहीं, उसको तो भोजन चाहिए। इसीलिए भोजन है दूसरा रत्न, बहुत बहुमूल्य रत्न है। तीसरी चीज है अच्छी बातें। देखो, आजकल के जीवन में भी हमें एक अच्छा जीवन अगर चाहिए तो हमें एक डिसिप्लिन, एक अच्छाई, लोग हम पर ट्रस्ट कर सकें, हम पर विश्वास कर सकें, हम दूसरों पर विश्वास कर सकें, अच्छी दोस्ती, ये सब चीजें तो काम आती हैं। आप देखिए, बहुत लोग गाली गलौज करते हैं, लड़ाई होती है, ये सब उस समय टेम्परेरी चीजें हैं कि चलो हो गया। लेकिन क्या ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं। हमारे जीवन को अच्छा कौन बनाता है? हमारे संस्कार, हमारी अच्छी बातें, हमारे सत्य बोलने का जो है आदत है, और चोरी ना करना, ये सब जो मतलब अच्छी बातें आपको पता ही है, विद्या प्राप्त करना, अच्छे लोगों से दोस्ती करना, ये सब बहुमूल्य रत्न है। जिसके पास ये होता है, हम उस व्यक्ति को बहुत एडमायर करते कि वाह यार, इसके अंदर तो बड़े अच्छे गुण हैं। तो अच्छे गुण होना बहुत बड़ी संपत्ति है। तो आप आज कोविड के टाइम में देख लीजिए, लोग जो बीमार हॉस्पिटल में लड़ रहे हैं, खूब चाहे पैसे वाले हो कैसे भी हो, क्या उनको उस समय वो पैसा कुछ कर पा रहा है? क्या नहीं। बल्कि उस समय अगर किसी को जल चाहिए, अनाज चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। खाली पैसे से जीवन नहीं बन जाता बहुमूल्य। आपको अपने संस्कारों को अच्छा रखना है, ये बताया गया है इस पहले श्लोक में। इसका उच्चारण एक बार फिर देख लेते हैं। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर, ये है सप्तमी विभक्ति, पृथ्वी शब्द की सप्तमी है। त्रीणि रत्नानि, तीन रत्न हैं। कौन कौन से? जलम, अन्नम, ये दो शब्द मिले हुए हैं, जलम प्लस अन्नम, जल और अनाज यानी कि भोजन। सुभाषितम, अच्छी बातें। मूढ़ैहि, मूढ़ैहि का अर्थ होता है मूर्ख, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों के अंदर, तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न का नाम, विधीयते, दिया जाता है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को सही मायने में रत्न समझ लेते हैं। खूब पैसा इकट्ठा करते हैं जिंदगी भर, लेकिन अपने सारे संस्कार खो देते हैं। चाहे वो सच्चाई हो, कुछ हो, हर चीज को दाव पे लगाकर सिर्फ पैसा कमाने में लग जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मूर्खता है। हर चीज का बैलेंस होना जरूरी है, अच्छे संस्कार भी और साथ साथ पैसा भी, दोनों चीजों को बैलेंस में लेकर चलना चाहिए। तो आशा है आपको ये श्लोक समझ आ गया होगा। धन्यवाद।